A very warm good morning to all of you. This channel is for CBSE, ICSE board, JAC board and other remaining board. दोस्तों आज जो है जीएस का पोर्शन आपको बतलाने वाले हैं। आज देखिएगा, आज आप लोग सुनिएगा और जानिएगा आज कौन से देश के प्रधानमंत्री ने कल जो है इस्तीफा दिए हैं। आज के पेपर में आया हुआ था और उस देश के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि उस देश में आपका मुद्रा क्या चलता है, उस देश का राजधानी क्या है और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि इंग्लैंड और लंदन, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में अंतर क्या है। सभी लोग इंग्लैंड और यूके को एक ही समझते हैं। आज इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और गाइस, आपके कोई भी दोस्त हैं, आपके कोई भाई, कोई बहन या आपको कोई फैमिली के सदस्य हैं तो आप लोग जो है एनसीसी क्लास के बारे में बताएं। इस एनसीसी क्लास में जो है ज्ञान का फिटनेस लेवल ठीक करवाया जाता है। यहाँ पे एनसीसी का मतलब हुआ नीतीश कॉमर्स क्लासेस। ध्यान रहे, कॉमर्स का मतलब यहाँ पे कॉमर्स इसका लिखा गया क्योंकि ये चैनल का सिर्फ नाम है। यहाँ पे जो है जीएस का पोर्शन, मैथ, रीजनिंग, सुबह में जो स्पोकन इंग्लिश और आपका कॉमर्स का क्लास करवाई जाती है। तो गाइस चलते हैं हम लोग वीडियो में, आपका देखते हैं कि आज क्या चीज़ हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। तो आप लोग को वेलकम है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू नीतीश कॉमर्स क्लासेस। देखिए यहाँ पे आज टॉपिक है नीतीश जीएस जीके क्लास में देखेंगे कि आपका जो आज कौन से देश के प्रधानमंत्री जो है कल जो है आज के पेपर में दिया हुआ था कि उस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो आप धर्मेंद्र जी बताइएगा कि आज जो है कौन से देश के प्रधानमंत्री जो है आपका कल ही इस्तीफा दिए लेकिन आज पेपर में दिया हुआ था। जी नहीं, तो आज जो है आप लोग नाम सुने होंगे जापान। जापान कंट्री का नाम सुने हुए हैं। तो जापान देश के प्रधानमंत्री का नाम बहुत ही जबरदस्त है, आप लोग दिमाग में रखिएगा। लास्ट में टाइटल में बतला रहा हूं, आप लोग गूगल से सर्च भी कर लीजिएगा। तो उनका नाम था आपका सुगा। क्या नाम था आपका? सुगा। लास्ट में टाइटल है आपका जापान के प्रधानमंत्री के जो नाम था लास्ट में टाइटल है सुगा। क्या नाम है आप लोग? तो सुगा का मतलब आप ये नहीं समझिए जो आप लोग घर में सुगा रखते हैं, टाइटल ही आपका सुगा है। तो जापान के जो प्रधानमंत्री थे इन्होंने आपका इस्तीफा दे दिए हैं। कारण क्या था कि उनके पे जो है बर्डन आपका बढ़ते जा रहा था। उधर आपका मीटिंग करना और आपका पार्टी मटे लेना, बहुत तरह का आपका ऑब्स्टेकल उनके सामने आ रही थी, जिसके कारण जो है आपका प्रधानमंत्री जो सुगा ने इस्तीफा दे दिए हैं। तो आप लोग को पता चल गया कि जापान के प्रधानमंत्री जो भी इस्तीफा दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनेगा, आपका कोई भी लेटेस्ट एग्जाम हो, चाहे जीडी हो, चाहे रेलवे हो या आपको कोई भी अदर एग्जाम हो, तो क्वेश्चन बनेगा आप लोग को। ध्यान दीजिएगा गाइस कि जापान का जब चर्चा हुआ है तो हम लोग कुछ और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं जापान में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग दिमाग में ये रखिएगा कि जापान का राजधानी क्या है, कैपिटल। जापान का राजधानी का नाम आप लोग बताइएगा। तो जापान का जो राजधानी है वो है टोक्यो। आप लोग अगर पता नहीं है टोक्यो क्यों बोले, बहुत ही पॉपुलर जगह रहा है क्योंकि टोक्यो में क्या हुआ, टोक्यो में जो हुआ है अबर ओलंपिक हुआ है। ओए धर्मेंद्र जी आप बताइएगा, अबर ओलंपिक जो हुआ है टोक्यो में जापान में, तो भारत जो है मैच जीते हैं। तो यहाँ पे ये बताइए कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, ओलंपिक डे कब मनाया जाता है। तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन ये भी दिमाग में रखिए क्योंकि जापान का बात हो रहा है और जापान में हुआ तो 23 जून को जो है ओलंपिक डे मनाया जाता है। ये चीज आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हो गया जापान के प्रधानमंत्री जो इस्तीफा दिए सुगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ जापान की राजधानी टोक्यो। तीसरा चीज ओलंपिक अगर समाप्त हुआ है तो उसमें से 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन ये बनेगा कि जापान में जो आपका जो पार्लियामेंट चलता है उस पार्लियामेंट का नाम क्या है। जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट चलता है ना भारत में, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं पार्लियामेंट को? जापान का जो पार्लियामेंट है, जापान का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे उसे बोलते हैं डाइट। क्या बोलते हैं? डाइट। डाइट का मतलब आप लोग नहीं समझिए जो डाइट लेते हैं हम लोग, वहाँ का संसद का नाम है डाइट। ये चीज आप लोग कीप इन योर माइंड, डाइट रखिएगा, डाइट।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बताइए जापान का जो मुद्रा है, करेंसी है, जैसे भारत में रुपया चलता है तो वहां पे क्या चलता है? सोनी कुमार ये बताइएगा, पता है आपको? नहीं। देखिए जापान का जो मुद्रा है, करेंसी जो है, वहां पे करेंसी जो चलता है उसका नाम है जापानीज येन। क्या नाम है आपका? जापानीज येन। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप बोलिएगा जापानीज येन चलता है वहां पे। आप सरिता कुमारी बताइएगा कि 1 रुपया जो भारत में जो है वो आपका कितना येन के बराबर होता है? तो ये भी दिमाग में रखिएगा, 1 रुपया इक्वल टू 1.50 जापानीज येन होता है। तो ये था आपका जापान के बारे में जानकारी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला पहला क्वेश्चन प्रधानमंत्री, दूसरा क्वेश्चन राजधानी है टोक्यो, तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपका 23 जून को ओलंपिक डे मनाया गया। अच्छा ये बताइए, ओलंपिक डे में भारत जो है अब जीता, यहाँ पे भारत जो है कितना आपका मेडल जीत के आया है? टोक्यो में हुआ ना बर, तो कितना आपका मेडल जीता पता है आप लोग को? डू यू नो दैट? 7। जी नहीं, 7 जीता है। मेडल जो भारत जो प्राप्त किया है टोटल आपका 7। तो 7 में से आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि भारत ने कितना गोल्ड मेडल जीता? 1। भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीते। वेरी गुड। नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। और भारत ने कितना सिल्वर प्राप्त किया? सिल्वर जो है आपका 2। और बच कितना गया? 4 जो बचा वो क्या बचा? ब्रॉन्ज। ये क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम में, ये मैं लिख के बोलता हूँ, गारंटी से मैं बोल रहा हूँ। इसमें से अब लेटेस्ट में कोई भी एग्जाम होगा, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, ये गारंटी है, श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो ये था गाइस आपका जापान के बारे में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि हम लोग ये जानेंगे कि इंग्लैंड, आपका इंग्लैंड में और जो है यूके में क्या अंतर है, या लंदन जो बोलते हैं उसमें क्या अंतर है। सभी लोग जो है यूके, ब्रिटेन और इंग्लैंड को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन अंतर है। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सारा जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। ये क्वेश्चन था आज का करंट अफेयर का। चलते हैं एक और आप लोग को आज बहुत ही आप लोग को फनी आप लोग को बताने वाले हैं आप लोग को कि इंग्लैंड में, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर पता है सपना कुमारी आपको? ओहो, आप क्या बोल रहे हैं, एक ही चीज है? नहीं, अंतर है। देखिए भारत जो वर्ल्ड कप ओवर खेला था, हुआ था वो पिछला बार जो क्रिकेट मैच में, कहाँ पे हुआ था मालूम आप लोग को? इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूके क्या होता है, ब्रिटेन जो है क्या होता है, और इंग्लैंड और एक आपका लंदन। ये सभी में हम लोग जो है डिस्टिंग्विश देखेंगे क्या डिफरेंट है, स्लाइड डिफरेंट है, लेकिन जो भी जनरल लोग होते हैं, सामान्य लोग जो है एक ही चीज समझते हैं, अंतर है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि हम ब्रिटेन गए, तो ब्रिटेन का मतलब, ध्यान दीजिएगा सुजीत कुमार, ब्रिटेन का मतलब होता है इंग्लैंड, वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। कोई आदमी बोलेगा कि हम ब्रिटेन गए थे, इसका मतलब हुआ कि ये जो है वह व्यक्ति 3 देश से गुजर के आया, इंग्लैंड भी गया, वेल्स भी गया और स्कॉटलैंड भी गया। ये तीनों देश से क्रॉस किया, तो इसको बोलते हैं ब्रिटेन। ठीक है गाइस, अब देखिए, तो ये मेरे ख्याल से ब्रिटेन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब रही बात इंग्लैंड, तो आपको समझ में आ गया इंग्लैंड क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर शामिल है। और लंदन जो है ये इंग्लैंड का कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अच्छा ये बताइए धर्मेंद्र जी कि इंग्लैंड के जो अभी प्रधानमंत्री है कौन है, पता है? नहीं, बोरिस जॉनसन, नाम सुने होंगे आप। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। तो ये था ब्रिटेन का मतलब 3 देश। जो आदमी बोलेगा हम ब्रिटेन गए, इसका मतलब वो इंग्लैंड भी गया, वेल्स भी गया
और कोई स्कॉटलैंड भी गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलेगा हम खाली इंग्लैंड गए, तो ये मत समझिएगा कि वो आदमी ब्रिटेन गया, गलत हो जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है हम खाली वेल्स गए, तो आप लोग नहीं समझिएगा कि वह व्यक्ति पूरा ब्रिटेन घुमा सो। और कोई व्यक्ति बोलेगा स्कॉटलैंड गए, तो आप मत समझिएगा पूरा ब्रिटेन घुमा। ब्रिटेन का मतलब 3 चीज़, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। अब देखिए गाइस, यूके का मतलब क्या होता है? यूके का फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चीज ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति बोलता है हम यूके घूम के आ गए, तो यूके का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब ग्रेट ब्रिटेन का मतलब आप लोगों को पहले पता है 3 देश, इंग्लैंड भी गया, वेल्स भी गया, स्कॉटलैंड भी गया, प्लस वो कहां पे जाएगा? नॉर्दर्न आइलैंड जाएगा। धर्मेंद्र जी ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बोलेगा यूके गया, इसका मतलब 3 देश तो ये गया, इंग्लैंड भी गया, वेल्स भी गया, स्कॉटलैंड भी गया, और प्लस कहां गया? नॉर्दर्न आयरलैंड भी गया। ठीक है, तो गाइस अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों को जो है इस एनसीसी आपका जो है क्लास के बारे में जरूर बताएं। और इस क्लास में आप लोग को मालूम है कि सभी तरह का आपका वीडियो अपलोड की जाती है। तो कल आप लोग गाइस कल का वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि कल ऐसा वीडियो अपलोड होने वाला है जिसके द्वारा आप जान पाइएगा कि नीतीश सर को इतना एनर्जी कहाँ से मिल पाता है, जो 8 या 10 घंटा पढ़ाने के बावजूद भी उनका एनर्जी लेवल कम नहीं होता है। तो कल बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है गाइस, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदयपूर्वक